स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पर। मैं हूं काश सिंह और बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई रीसेट ट्रिक को एक बार अच्छे से एक और बार एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो भाई हम लोग आज आपको रीसेट ट्रिक बताने वाले हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, ये वीडियो में मैं आपको एक्चुअली बताने वाला हूँ कि टोटल रीसेट ट्रिक कितने तरीके के होते हैं। बहुत डिफरेंट तरीके के भी होते हैं, तो आप लोग जो चाहे वो ट्राई कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत सारे वेकेंट स्टोन्स मिलेंगे, जिससे मतलब एक पोकेमोन का मूव जो है आप दूसरे पोकेमोन को दे सकते हो, या फिर किसी पोकेमोन को आप मतलब उसका इवोल्यूशन स्टोन्स कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर दूसरे दूसरे मतलब बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको रीसेट ट्रिक के कुछ फ़ायदे दिखाता हूँ जो आपको यहाँ पर देख के पता चलेगा, ठीक है। तो चलो सबसे ईजी तरीका मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो वेकेंट स्टोन्स देख रहे हो ना भाई, कितने हैं। कोई गेम गार्डियन कुछ नहीं है, ये 23,462 है, ठीक है। कई लोग बोलेंगे भाई ये गेम गार्डियन से भी होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आराम से मैं आपको यहाँ पर एक सेल करके दिखा देता हूँ। तो इवेंट आइटम, ठीक है। वेकेंट स्टोन्स ऊपर होते हैं, क्या हुआ इधर भी नहीं है, ये रहे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सेल करके दिखा देता हूँ, ये देखो अब हो चुके 61। तो इससे प्रूव हो गया गाइज कि ये रियल है। तो 23,000 एवकेन स्टोन्स। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एवकेन स्टोन सेव करते हैं। आप यहाँ पे मेरे पोकेमोन देख सकते हो, 2 R7 है। तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कितने सारे एवकेन स्टोन्स हमने R7 पे खर्च किए होंगे, ठीक है। तो एवकेन स्टोन्स बेसिकली आपको बहुत तरीके से मिल सकते हैं। आप गिल्ड वॉर से भी ले सकते हो, यहाँ पे रिवॉर्ड्स वगैरह होते हैं जहाँ से रेजिगिगस देता है आपको, चारिजार्ड देता है, उसके साथ साथ आपको देता है स्टीलिंग्स, ठीक है। इन तीनों पर आपको आराम से मिल सकते हैं। पर हर गिल्ड में इतने मतलब हर गिल्ड के जो प्लेयर्स होते हैं इतने नसीब वाले नहीं होते कि हर बार वो लोग ये से ले पाएँ, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर मतलब बहुत सारे दूसरे जो गिल्ड होते हैं वो भी वहाँ पर अटैक करते हैं, और जो बेस्ट होता है वही जीतता है, ठीक है। पर उसमें वो प्लेयर्स क्या करें जिनके पास अच्छा गिल्ड नहीं होता और ज़्यादा उनके पास डैमेज भी नहीं होता देने को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो रीसेट ट्रिक। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना होता, आपको ये ध्यान देना होता है आपको चाहिए क्या। जैसे फॉर एग्जांपल गाइज अभी हाल ही में हमने अपने डिऑक्सिस को इवॉल्व किया, तो उसके लिए मेरे को बहुत सारे साइकिक स्टोन्स चाहिए थे, ठीक है। और उसके लिए मैंने क्या किया गाइज, वाइल्ड में जो एक साइकिक टाइप पोकेमॉन टोटली मतलब एक कंप्लीट टाइप का जो अवेलेबल है वो था एलिकज़ाम, ठीक है, जो स्प्रिंग लैंड में है। आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को साइकिक स्टोन चाहिए थे, इसीलिए मैंने चूज़ किया एलिकज़ाम को, जो आपको साइकिक स्टोन्स देगा, ठीक है। इसको आप जब मेगा एवेकन 5 बनाओगे, ठीक है, मेगा एवेकन 6, ठीक है, उसके बाद जब आप इसे रीसेट करोगे तब आपको मिलेंगे तकरीबन 300 के आसपास इवोल्यूशन स्टोन्स, और 3 से 4 हज़ार आपको एवेकन स्टोन्स मिलेंगे, जो बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप एलिकज़ाम को रीसेट करोगे मेगा एवेकन 6 पे, तो आपको मिलेगा तकरीबन 300 इवोल्यूशन स्टोन्स, प्लस आपको 3000 से 4000 आपको एवेकन स्टोन्स मिलेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा होता है। बेसिकली अपडेट से पहले ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। जब आप मेगा एवेकन 6 को रीसेट करते थे तो तकरीबन आपको 500 इवोल्यूशन स्टोन्स मिलते थे। पर जब से अपडेट आया हुआ है तब से इन लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पर कंजूसी कर दी और चीज़ें कुछ घटा दी हैं, ठीक है। फिर भी अभी भी अगर आप इसे मेगा एवेकन 6 पर रीसेट करते हो तो आपको बहुत सारे तकरीबन 300 के आसपास इवोल्यूशन स्टोन्स मिल जाएंगे। अब पकड़ने का रूल भी होता है गैस, सिंपली आपको वाइल्ड में जाना है, एलिकज़ाम डायरेक्ट पकड़ना है और डायरेक्ट स्वालो करना है। एलिकज़ाम को मेगा नहीं बनाना है, ठीक है, डायरेक्ट उसको स्वालो करना है, ठीक है। इससे क्या होगा गाइस, आपके एवेकन स्टोन ज़्यादा खर्च होंगे नहीं, पर जैसे आप उसे मेगा एवेकन 6 पर रीसेट करोगे आपको बहुत सारे एवेकन स्टोन्स मिलेंगे। यहाँ पर एवेकन स्टोन्स काटे नहीं जाते, जितने आपने खर्च किए होते हैं उतने आपको दे दिए जाते हैं। पर क्योंकि आपने डायरेक्ट स्वालो किए होंगे तो इससे थोड़ा वक्त लगेगा आपको मतलब एलिकज़ाम मेगा एवेकन 6 करने में। पर ट्रस्ट में गाइस एक दिन में 3-4 एलिकज़ाम पकड़े जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आपको बस वाइड में घूमना होता है बॉट्स की तरह और आपको एलिकज़ाम एक एनकाउंटर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप लोग जो है बहुत सारे एलिकज़ाम पकड़ सकते हो और उसे आराम से मेगा एवेकन 6 कर सकते हो। इसके बाद जैसे आप इसे रीसेट यहाँ पर आगे रीसेट करोगे, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर रीसेट, तो आपको उस अमाउंट के मतलब जो है जितने भी आपने खर्च किए, जैसे कि डिऑक्सिस फॉर एग्जांपल, डिऑक्सिस पर नहीं करना चाहिए कभी भी। आप रीसेट ट्रिक ट्राई कर रहे हो तो किसी ऐसे पोकेमॉन जो वाइल्ड में अवेलेबल हो, ठीक है, अनलिमिटेड नंबर्स में, उसी पर ट्राई करना। लेजेंडरी या फिर दूसरे के लिए कुछ और होता है, उनका रूल कुछ अलग होता है, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आप सिंपल एस और आर टाइप पोकेमॉन्स के बारे में जान लो। ये जो अभी फर्स्ट वाला बता रहा हूँ ये सिर्फ एस और आर टाइप पोकेमॉन्स पर लागू होता है, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इवोल्यूशन स्टोन्स ले सकते हो और एवेकन स्टोन्स ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये फॉर एग्जांपल सोचो कि हमने 5 फ्लेरियन को मेगा एवेकन 6 कर दिया, मतलब एज्यूम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ इतने ही इवोल्यूशन स्टोन्स आपको दिखाया जा रहा है।
सिर्फ 35 रीसेट करने पर जब एवेकन 6 पर रीसेट करोगे आपको तकरीबन 300 के आसपास दिखेगा, ठीक है। तो उतना काफ़ी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है 300 इवोल्यूशन स्टोन्स एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के लिए, ठीक है। और एवेकन स्टोन्स तो आपको मतलब यहाँ पर 4000 5000 मिलेंगे, ठीक है। पर एक चीज़ मैं और भी दिखाता हूँ कि हमारे पास इवोल्यूशन स्टोन्स भी बहुत हैं। चलो मैं कुछ पोकेमॉन्स के सहारे आपको दिखा देता हूँ। स्टील, ठीक है, डिऑक्सिस पर दिखाता हूँ, सॉरी एलॉय म्यूटो पर दिखाता हूँ। यहाँ पर भी नहीं है, 4000, ठीक है। यहाँ पर फोर्ट्रेस वो दिख रहा होगा, कितने गाइस 590 है, ठीक है, 590 है यहाँ पर। और ड्रैगन टाइप के भी दिखा देता हूँ, ये भी बहुत सारे हैं, 363, ठीक है। ये इतना नहीं है जितना स्टील्स वाले है, क्योंकि स्टील हमने यहाँ पर स्टीलिंग्स को पकड़ के मेगा रीसेट किया था बहुत बार एवेकन 6 पे। तो एक बार 2 बार शायद 2 से 3 बार किया था, और मैंने हाल ही में कुछ स्टील टाइप पोकेमॉन्स भी इवॉल्व किए थे। तो इससे गाइस क्या हुआ कि मेरे को बहुत सारे स्टील स्टोन्स भी मिल गए, और एवेकन स्टोन्स तो आप देख ही रहे हो कितने, ठीक है। अब मैंने आपको बताया अगर साइकिक स्टोन चाहिए होगा तो आप एलेकेज़ाम पकड़ो, उसे सिर्फ मेगा करने में आपका खर्च होगा मतलब इवोल्यूशन स्टोन्स, और एवेकन स्टोन्स थोड़े से खर्च होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, पर जितने आप खर्च करोगे उससे डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना आपको मिल जाएगा वापस, ठीक है। अब जो भी जितने खर्च करते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा गुना आपको वापस मिल जाता है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ से अब मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए साइकिक स्टोन, आप गए वर्ल्ड में, आपने पकड़ा एलेकेज़ाम, 5 पकड़े, उसको मेगा आपको इवॉल्व करना होगा। यहाँ पर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब 50 इवोल्यूशन स्टोन्स आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ जो आपको एवेकन स्टोन्स लगते हैं वो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब आपको वैसे ही ग्राउंड में चल के या फिर वाइल्ड में चल के 10 और एलेकेज़ाम पकड़ना है, उसे डायरेक्टली सॉल्व कर देना है एलेकेज़ाम में, जिससे वो आराम से मेगा एवेकन 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपने तकरीबन 250 के आसपास और ज़्यादा, मतलब 150 के आसपास, ये भी जितने भी लगते हैं मेगा एवेकन करने के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पर दिखाई देते कितने लगते हैं, ठीक है। 400 और एवेकन स्टोन्स आपने यहाँ पर खर्च किए। बेसिकली आपने अभी तक तकरीबन 1000 खर्च कर दिए, ठीक है। ऐसे ही करके आपको मेगा एवेकन 6 कर लेना है जैसे तैसे, ठीक है। डायरेक्टली सॉल्व करोगे ना तो गाइस आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा कंपेयर टू ये मेगा बना के करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है रीसेट ट्रिक का। आपको डायरेक्टली सॉल्व करना होगा, जैसे भी वक्त लगेगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा आपको, मतलब मेगा एवेकन 6 करने में, ठीक है। चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता लग जाएगा, इतने में आपको बहुत सारे एवेकन स्टोन्स वापस मिल जाएंगे। आपको इवोल्यूशन स्टोन्स की कभी कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे को कभी नहीं होती। मैं ऐसे गिल्ड से बिलोंग नहीं करता कि हमेशा हम लोग एलेकेज़ाम पर फर्स्ट आते हैं या फिर मोनाफी जैसे गिल्ड पर फर्स्ट आते हैं। हम लोग को कम ही मिलती है इवोल्यूशन स्टोन्स, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। अगर जिस दिन ज़रूरत होती है हम लोग रीसेट ट्रिक पर ही मतलब जाता हूँ मैं, मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ती है, स्वॉर्मफोर्ड आर्सेनल बनाने की ज़रूरत पड़ी, मैं रीसेट ट्रिक पर गया था, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एलेकेज़ाम को मेगा एवेकन 4 किया, जैसे आप मतलब डायरेक्टली सॉल्व करके किया है, ठीक है। अब जैसे 6 पर आप जैसे रीसेट करोगे तो आपको अपने सारी चीज़ें वापस मिलेंगी, जितने ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया उससे बहुत गुना ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली लोगों के कुछ डिफरेंट नीड्स होते हैं। मेरे को साइकिक स्टोन चाहिए था तो मैं एलेकेज़ाम पे गया, कुछ प्लेयर्स को हो सकता है फायर स्टोन चाहिए तो आप लोग फ्लेरियन पर जा सकते हो। फ्लेरियन वाइल्ड में 2 प्लेसेस में अवेलेबल है, तो आप लोग जहाँ से चाहो वहाँ से पकड़ सकते हो। एक तो यहाँ पर है जहाँ पर गार्चॉम्प मिलता है, और दूसरा शायद यहाँ पर रिवॉल्यूशन फॉरेस्ट या फिर फ्रीडम रोड या फिर इन्हीं छोटे मोटे रीजन्स में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वाटर स्टोन चाहिए तो आप उसके लिए वेपोरियन पकड़ सकते हो, जो सेम मतलब यहीं पर जहाँ पर टरानटोर अवेलेबल है वहीं पर होता है, स्टारफॉल ए में, ठीक है। और दूसरा वाला आपको मिल जाएगा टाइम पाथ बी में। ये दो ग्रास में अवेलेबल है, तो जिससे आप रीसेट ट्रिक का बहुत अच्छे फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब एक दिन में 6 या फिर 7 आपको वाटर टाइप पोकेमॉन या फिर वेपोरियन फ्लेरियन मिल जाएंगे। अब सेम अगर इलेक्ट्रिक स्टोन्स चाहिए तो आप जॉल्टियन पर जाना, अगर आपको कोई और स्टोन चाहिए जैसे कि डार्क स्टोन तो आप एप्सोल पे जा सकते हो, एप्सोल वाइल्ड में अवेलेबल है तो आप पकड़ सकते हो। अगर आपको नॉर्मल स्टोन चाहिए तो आप ब्लिसी पर जा सकते हो या फिर स्लैकिंग पर जा सकते हो, ये आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टोन्स की जो थोड़े से मुश्किल होंगे, ठीक है। अब थोड़े से मुश्किल होंगे जैसे कि स्टील स्टोन, कोई भी ऐसा वाइल्ड में पोकेमॉन नहीं है जो टोटल स्टील टाइप का हो, ठीक है। कंबाइंड होते हैं जैसे कि स्टील एंड ग्राउंड होता है, तो उनमें से एक है ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है स्टीलिंग्स। स्टीलिंग्स बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है गाइज, आप लोग को बस चलते रहना होगा और आपको आपका स्टीलिंग्स मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसे भी टाइप्स होते हैं जिनके लोगों को खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, जैसे कि फाइटिंग हो, आइस हो, पर इनके लिए भी ऑप्शन है। इनके लिए मैचअप या फिर जैसे हम लोग कहते हैं मैचअप, वो है आराम से R2 मतलब वो वाइल्ड में अवेलेबल है। वो अवेलेबल कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑटम गेट में है वो शायद, यहीं पर यहाँ पर है वो गल्ट या फिर जो भी इसका नाम है, इस वाले रीजन में यहाँ पर देख सकते हो। ये रहा मैचअप, आप लोग यहाँ से ऐसे पकड़ सकते हो। ग्लेसियन अगर चाहिए वो भी वाइल्ड में अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग उससे भी जाकर पकड़ सकते हो। अगर आपको चाहिए होगा आइस स्टोन, इवोल्यूशन स्टोन आइस का अगर चाहिए होगा तो आप लोग ग्लेशियर पकड़ सकते हो,
तो हर टाइप के लिए है, बस कुछ टाइप्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको नहीं मिलेंगे और कुछ टाइप ऐसे हैं जिनके लिए आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको चाहिए ड्रैगन, ठीक है, आपको ड्रैगन स्टोन्स चाहिए, तो आप लोग को यहाँ पर जाना पड़ेगा वाइल्ड में और पकड़ना पड़ेगा चारिज़ार्ड को, ठीक है। चारिज़ार्ड को पकड़ने के बाद से जेड में इवॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद सारे जेड में स्वैलो करने पड़ेंगे, जिससे मेगा वीकेंड 6 के बाद उसे रीसेट करते हो, आप सारे जो है मैक्सिमम आपको मतलब 300 या फिर जितने भी मिलेंगे आपको ड्रैगन स्टोन्स ही मिलेंगे, ठीक है। ये होता है ड्रैगन स्टोन्स के लिए जो जुगाड़ था। अब फेरी स्टोन्स के लिए भी आपको ऐसे ही थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। आपको गार्डीवायर पकड़ना पड़ेगा और गार्डीवायर को वाई में इवॉल्व करना पड़ेगा और उसे एवेकन करना पड़ेगा। उसके बाद उसे रीसेट करो तो आपको सारे फेरी टाइप स्टोन्स मिल जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा कुछ मतलब टाइप्स को लेकर, जैसे कि घोस्ट, पॉइजन या फिर हमारा स्टील, ठीक है। पॉइजन के लिए बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि भाई दूसरा विनासौर जो है वो तो टोटल पॉइजन टाइप है, पर आप उसे रीसेट कर नहीं सकते, मतलब उसके लिए तो आपको शर्ट चाहिए होंगे और वो तो वाइल्ड में है ही नहीं, तो इसीलिए पॉइजन वाला थोड़ा महंगा हो जाएगा आपके लिए, स्टील वाला, पर ज़रूरत होती है हर किसी की। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, बेशक लगेगा, पर R2 बनाने के लिए या फिर R7 बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, जैसे मैंने किया, ठीक। अब मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। अभी हमने बताया एवेकन स्टोन्स और इवोल्यूशन स्टोन्स लेने वाला, अब मैं बताता हूँ एबिलिटीज़ वाले, ठीक है। कुछ पोकेमॉन्स ऐसे होते हैं जिनके पास नेचुरली वो एबिलिटीज़ नहीं होते जो उन पर सूट करते हैं, जैसे कि एलॉय म्यूटू, इस पर इम्नोशिया नहीं होता, इंसोमेनिया जो एबिलिटी होता है गाइस ये नहीं होता इस पर, ठीक है। अब ये आपको कैसे देना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने म्यूटू को मेगा इवॉल्व करना पड़ेगा वाई में, उसके पास होता है इम्नोशिया एबिलिटी या फिर इंसोमेनिया एबिलिटी, ठीक है। आपको वहाँ से वो एबिलिटी उस पर ऑन कर देना है, उसके बाद उसे रीसेट कर देना है और फिर आके म्यूटू को बनाना एलॉय वाला, ठीक है। एबिलिटी जो मेगा या फिर सिंपल पोकेमॉन्स के एबिलिटीज़ होते हैं वो रीसेट के बाद कहीं नहीं जाते, पर जो पोकेमॉन R2 होते हैं, R2 वाले एबिलिटीज़ वो रीसेट करने के बाद चले जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। R2 एबिलिटी जो अनलॉक आपने किया होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर R2 एबिलिटी क्या है, जैसे ये शार्प एलॉय, जैसे अगर मैं R2 बना के वैसे दे देता हूँ, रीसेट करता हूँ, तो ये शार्प एलॉय जो एबिलिटी है हट जाएगा आपके पोकेमॉन से। पर जो सिंपल एबिलिटीज़ यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहे हो एक्टिवेट लिखा हुआ है, ये सब अगर देने के बाद भी रीसेट कर देते हो तो ना आपके पास आपके पोकेमॉन का एबिलिटी रहेगा, ठीक है। R2 एबिलिटी ही सिर्फ रीसेट करने के बाद हटते हैं, नहीं तो बाकी सारे एबिलिटी रह सकते हैं। तो जिन पोकेमॉन्स के ऊपर मतलब उनके डिफरेंट टाइप्स के अच्छे एबिलिटीज़ हैं वो आप देना चाहते हो तो आप इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो दूसरा रीसेट ट्रिक, ठीक है, ये एबिलिटीज़ के लिए था। अब मैं आपको मूव्स के लिए बताता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस, कितने आर्केस यूज़र को जो मतलब वाटर वाले होते हैं उनको चाहिए होता है टॉन्ट चाहिए होता है, तो वो कहाँ से मिलेगा, या फिर सिंपल आर्केस जो एक्स वाला होता है उस पर आपको वॉलपूल चाहिए होगा, वो कहाँ से मिलेगा, या फिर आप अगर आर्केस वाई या फिर डार्क वाले को देखते हो उस पर भी आपको चाहिए होता है वॉलपूल, तो कहाँ से मिलेगा। तो मैं बेसिकली बताता हूँ वॉलपूल कैसे आपको लेना है। सबसे पहले आपको एक आर्केस जेड इवॉल्व करना है, उससे वॉलपूल TM लर्न कराना है, ठीक है। उसके बाद आप रीसेट कर दो, आप जिस भी आर्केस पे बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, अपने सूट टाइप पे जा सकते हो वहाँ पर, ठीक है। आपके पास वॉलपूल रह जाएगा। अब बहुत सारे चाहेंगे कि उनको टॉन्ट कैसे चाहिए, तो सबसे पहले आप आर्केस डार्क वाला बनाओ, उसके पास टॉन्ट होता है, उसको टॉन्ट दो, रीसेट कर दो, फिर जो भी आर्केस आप रखना चाहते हो उस पर रख सकते हो। ये होता है उसके लिए। सेम लागू होता है गार्डचॉम्प यूज़र्स के लिए भी, ठीक है। जिनको चाहिए होता है आई शर्ट, ये मूव जो होता है ये सिर्फ गार्डचॉम्प वाई के पास होता है, पर अगर आप चाहो तो इसे एक्स को भी दे सकते हो, या फिर आप एलॉय वाले को भी दे सकते हो, या फिर आप दे सकते हो फाइटिंग वाले को भी। आपको बस गार्डचॉम्प वाई में इवॉल्व करना है, उसको वो वाला मूव दे लें, उसके रीसेट कर देना है, तो वो आपका जो गार्डचॉम्प है उसको लर्न कर लेगा, ठीक है। अब सेम टू सेम चीज़ें लागू होती हैं गाइज। ये था तीसरा वाला, ये मूव्स। अब चौथा वाला होता है इवोल्यूशन स्टोन्स कन्वर्ट करना, कॉइन्स कन्वर्ट करना, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बेसिकली अगर आपके पास बहुत सारे नॉर्मल इवोल्यूशन स्टोन्स या फिर नॉर्मल कॉइन्स हैं, आपको ज़रूरत है दूसरे कॉइन्स की, जैसे कि वाटर वाले चाहिए आपको या फिर डार्क चाहिए, तो आप यहाँ पर कुछ पोकेमॉन इवोल्यूशन के इस्तेमाल करते हुए आप उन कॉइन्स को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे को आर्केस का जो है, मेरे पास बहुत सारे नॉर्मल स्टोन्स है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर 1000 है, ठीक है। मेरे को 1000 पर मेरे को ये चाहिए नहीं, मेरे को वाटर स्टोन चाहिए या फिर डार्क स्टोन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं जो है इवॉल्व कर दूँगा डार्क में और इसे आराम से रीसेट कर दूँगा। मेरे को वापस मिल जाएंगे 35, 15 कटेंगे आपका, ज़रूर कटेगा, 15 जो है थोड़ा कट जाएगा आपका, और थोड़े से मतलब जो क्रिस्टल्स भी कटेंगे, पर ये वर्थ होता है। मतलब बेकार जो इवोल्यूशन स्टोन्स पड़े उसको आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो ज़रूरी वाले में, जो आपको अभी के लिए चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो। पर
यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, सिर्फ 15 कटेगा पर ये सही होगा। अब यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा खुद कि कौन सा इवोल्यूशन स्टोन्स आपको कौन से पोकेमॉन के दौरान मतलब इस्तेमाल करते हुए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम चीज़ होता है कॉइन्स के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर दिन कॉइन्स रेड करते हैं और उनके कॉइन्स भरे पड़े होते हैं, जैसे नॉर्मल कॉइन्स हो गए 2000, 3000, 100, 200 हो गए, और उनको चाहिए होता है डार्क कॉइन। तो आप लोग यहाँ से पोकेमॉन इवॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट, मतलब सिंपल आरकेएस को 4 स्टार 5 स्टार कर दो और फिर उसे इवॉल्व कर दो वाई वाले में। डार्क, अगर आपको डार्क चाहिए तो डार्क वाले में कर देना, वाटर चाहिए तो वाटर वाले में कर देना और उसका रीसेट करो, आपके कॉइन्स कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर आपको नॉर्मल में ही एवोकन कर देना, मतलब स्टारअप कर देना है नॉर्मल में ही, ठीक है। इस तरीके से आपके कॉइन्स भी बदल जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉइन बदलना चाहते हो। अगर आप फायर कॉइन बदलना चाहते हो तो आप चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हो, ड्रैगन में बदल सकते हो उसको, या फिर अगर आपको डार्क में बदलना है तो आर्केस का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपको नॉर्मल वाले को फायर में बदलना है तो फायर एजिगियस या फिर फायर स्नोलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कॉइन्स के ऊपर होते हैं गाइज, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा। तो गाइज इस तरीके से आप जो है बहुत सारे कॉइन्स को बदल भी सकते हो, ठीक है। ये 4 तरीके थे। पहला इवोल्यूशन स्टोन एवोकन स्टोन अर्न करने का, दूसरा जो हमने बताया एबिलिटीज़ का एक्सचेंज या फिर एक पोकेमॉन को दूसरे पोकेमॉन का एबिलिटी देने का, तीसरा जो हमने बताया इवोल्यूशन स्टोन्स चेंज करने का, और उसी के साथ साथ हमने आपको बताया मूव्स वाला भी, और आखिरी में आपको बता रहे एवोकन स्टोन्स या फिर जो है कॉइन्स ये चेंज करने का, ठीक है। फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला था अर्न करने का, दूसरा था एबिलिटीज़ का, तीसरा था मूव्स का, और ये चौथा मतलब कन्वर्टिंग का। तो ये 4 होते हैं रीसेट ट्रिक, बेसिकली 4 ही होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको सिर्फ 4 ही रीसेट ट्रिक देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, ये 2 पे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इन दोनों को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बचे जो सेकेंड या फिर थर्ड, इन पर कम ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं अदर देन म्यूटू मैंने आज तक ये बहुत कम ही पोकेमॉन्स पर ट्राई किया है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं। म्यूटू पर ज़रूरत पड़ती है इंस्ट्रोमेनिया एबिलिटी की, और रही बात थर्ड वाली की मूव्स चेंजिंग की, तो कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है और कभी कभार आप यूनिक प्रूफ हो जाते हो। जैसे गार्चम पर रूस्ट रख देना, गार्चम को ड्रेन पंच लर्न करवाना, या फिर सिंपल लुकारियो एक्स को नॉक ऑफ लर्न कराना, ये तरीका जो है ये आप सिर्फ रीसेट ट्रिक से ही कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूनिक होता है और यूज़फुल भी होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको चारों के चारों रीसेट ट्रिक बता दी। एक चीज़ मैं यहाँ पर ध्यान से कहूँगा, अर्निंग के वक्त या फिर जब हम इवोल्यूशन स्टोन्स अर्न कर रहे होते हैं या फिर एवोकन स्टोन्स अर्न करते हैं, वहाँ पर वो जो रीसेट ट्रिक है सिर्फ 2 टाइप पोकेमॉन्स पे लागू होती है, एक एस और एक आर। लेजेंडरी कोई भी पोकेमॉन पर लागू नहीं होती। कभी भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स पर अर्निंग वाले रीसेट ट्रिक ट्राई मत करना। और जो दूसरा वाला है जिसे हम लोग कहते हैं एबिलिटी चेंज वाला, वो आप लोग किसी भी पोकेमॉन पर ट्राई कर सकते हो, वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ध्यान रखना मेगा पर ही रीसेट करना, या फिर मेगा वीकेंड बार कर भी रहे हो तो आराम से अपना रीसेट करना, डायरेक्ट स्वालो मत करना लेजेंडरीज पर, ठीक है। लेजेंडरीज कभी भी आपको डायरेक्ट स्वालो नहीं करना चाहिए, उनको मेगा बनाओ स्वालो करो, इससे आपका ज़्यादा खर्च नहीं होगा, पोकेमॉन आराम से आपका मेगा हो जाएगा। बाकी सारे रीसेट ट्रिक आप ट्राई कर सकते हो, बस फर्स्ट वाले में ध्यान से मैं बता रहा हूँ फिर से, फर्स्ट वाले में आपको डायरेक्ट स्वालो करना है वही पोकेमॉन जो वाइल्ड में फ्री में अवेलेबल हो और अनलिमिटेड नंबर में अवेलेबल्स हो, जैसे एस और आर टाइप के पोकेमॉन्स, ठीक है। और बाकी सारे रीसेट ट्रिक जो भी करोगे आप डायरेक्ट स्वालो मत करना, वहाँ पर मेगा बना के स्वालो करना है, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट वाले में आपको डायरेक्ट स्वालो करना है, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वहाँ पर मेगा बना के स्वालो करना है, ठीक है। अगर आप लेजेंडरीज पर बना रहे हो, ठीक है, अगर लेजेंडरी पोकेमॉन्स पर बना रहे हो तो। जो फोर्थ वाला है गाइस, फोर्थ वाला बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मैं उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ आजकल। मैं हर दिन जो है 2 पिन स्टांस खेलता हूँ, और मेरा जो कॉइन्स का जो नंबर है, जिस दिन 200-300 पहुँच जाता है नॉर्मल कॉइन्स और मेरे को डार्क कॉइन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आर्कियस को जो है डार्क वाला बना के रीसेट कर देता हूँ। इससे मेरे को बहुत सारे कॉइन्स मिल जाते हैं। और वैसे ही मैं आर्कियस पे वाटर वाला भी ले सकता हूँ, और मेरे को अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर मेरे पास फाइटिंग वाले हैं तो मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ फायर में, जैसे कि हम लोग फायर हेराक्रोस इवॉल्व कर सकते हैं, उस पर फायर हेराक्रोस से ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको फायर वाले को स्टील में कन्वर्ट करना है तो आप लोग आराम से ले सकते हो डियालगा वगैरह पर, या फिर चार्जर सिंपल सस्ते पर जा सकते हो आप लोग, ठीक है। रीसेट ट्रिक का सबसे गंदा और ये प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए आपको थोड़े से बहुत मतलब तकरीबन 200 मिनिमम 200 आपको 200 नहीं 160 या फिर 130 मिनिमम आपको क्रिस्टल्स खर्च करने पड़ेंगे। जो 130 ऐसे भी हम लोग एनर्जी खर्च करते हैं तो सिर्फ 100 खर्च कर ही लेते हैं। रीसेट ट्रिक हर प्लेयर यूज़ कर सकता है, VIP से लेके VIP 0 तक, पर मैक्सिमम VIP 0 ही इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 8 इवोल्यूशन स्टोन्स ही बाय कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप कैप्सूल स्टेशन पॉइंट का इस्तेमाल करो तो चलो 9, एक दिन में सिर्फ 9 आप जो है इवोल्यूशन स्टोन्स अपने मनपसंद के ले सकते हो, जो अनफेयर है कहीं ना कहीं, ठीक है।
पर वीआईपी जो है आप लोग को ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब एलीट को रेड करने का, और आप बाय भी कर सकते हो। ये सच है, पर सच है। पर रही बात जब वीआईपी 0 की, तो इस तरीके से हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम एविकन स्टोन्स, इवोल्यूशन स्टोन्स कलेक्ट कर सकते हैं। वीआईपी हो या वीआईपी 0, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा एविकन स्टोन्स कलेक्ट कर सकता है। आपको बस वाइल्ड में जाना है, रीसेट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। चारों ट्रिक में से सबसे खतरनाक फर्स्ट वाला है, उसको ध्यान से यूज़ करना। कभी भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स पर ट्राई नहीं करना। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि बहुत लोग करते हैं क्या, लेजेंडरी पर ट्राई कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं, उनके लेजेंडरी वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एस या फिर आर टाइप फर्स्ट वाला अर्निंग वाला सिर्फ एस या फिर आर टाइप पोकेमॉन ट्राई करें। बाकी सारे आप लेजेंडरीज पर कर सकते हो, मतलब मूव्स आप लेजेंडरीज पर ट्राई कर सकते हो या फिर एबिलिटीज़ भी कर सकते हो। कन्वर्टिंग का भी जो प्रोसेस है आप लोग लेजेंडरी पे कर सकते हो। ये 4 रीसेट ट्रिक थे गाइस, जो टोटल गेम में सिर्फ 4 ही, इसके अलावा कोई भी रीसेट ट्रिक नहीं है। तो होप गाइस आपको ये अच्छा लगा, क्योंकि ये प्रो जितने भी बनना चाहते हैं उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ही आराम से ऑप्शन होते हैं। कुछ गेम ने बहुत ही अच्छे ऑप्शन दिए होते हैं, आप लोग बस उसे जुगाड़ समझ के लगा के आराम से ज़्यादा मतलब जो है कॉइन्स अर्न कर सकते हो, ज़्यादा इवोल्यूशन स्टोन्स अर्न कर सकते हो। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती नहीं है, ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप चुटकी बजाते ही ऑटो बना सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं होता गाइस। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, जैसे हमने लगा दिया, बस आपको इस चीज़ को फॉलो करना होता है। ठीक है, रीसेट ट्रिक हमने ही सबसे पहली बार खोजा था, और मैंने जब इसका इस्तेमाल करके एक पर एक ऑटो बनाया जा रहा था, हर किसी को लगता था कि मैं वीआईपी पर, मैंने जैसे इसे एक्सपोज किया, मैंने बताया कि भाई ये इस तरीके से काम करता है, तो कई सारे लोग बोलते रह गए कि हम लोग ने इतने वक्त से किया, हमने कभी इस नज़रिए से नहीं देखा था इसको। ठीक है, तो हर चीज़ आपके सामने होती है, बस नज़रिया बदल कर देखने की ज़रूरत होती है। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।